हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की है। तो इसमें जैसे फर्स्ट इसमें हमारी सफेद मूसली, तो ये क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर सफेद मूसली, इसका जो रस है वो मधुर है और पृथ्वी पत्थर प्लस जल, इसके अंदर क्या है मधुर का पृथ्वी प्लस जल इसके अंदर एलिमेंट है। ये हमारे जैसे इसमें प्रजनन तंत्र के अंदर सबसे ज़्यादा वो है ताकतवर होती है, यानी कि ये हमें ताकत देती है। सफेद मूसली यानी कि स्तंभक है, ताकत देने वाली है। तो हमारे जैसे इसके अंदर जैसे हमारी सफेद मूसली है वो हमें क्या देती है पुष्टाव, यानी कि हमें ताकत देने वाली। इसमें पृथ्वी प्लस जल जो है इसका एलिमेंट है। और फिर हमारी काली मूसली, सफेद मूसली की जैसे हमने कल्टीवेशन की है तो अभी जो है सफेद मूसली हमारी तैयार है। तो इसके अंदर क्या होती है, इसकी रूट होती है, ये काफ़ी इतनी बड़ी 1-1 फुट तक इसमें हमारी चली जाती है। और इसका जो कल्टीवेशन होता है वो कैसी मिट्टी में होना चाहिए, थोड़ी रेतीली हो, यानी कि दोमट मिट्टी का जो है इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। और इसको हमेशा किसके अंदर बोई जाती है, थोड़ी सी जैसे डोल बांध के उसके अंदर ही लगाई जाती है, जैसे हम मूली और गाजर को लगाते हैं। क्योंकि इसका हम किसका प्रयोग करते हैं, हम इसका रूट का प्रयोग करते हैं। तो हमारी जैसे सफेद मूसली है तो ये हमारी स्तंभक है। और फिर आगे काली मूसली, ये काली मूसली जैसे हमारे नैनीताल साइड में उनकी तराइयों में बहुत ज़्यादा उगती है। ये देखो इसके सिर्फ क्या है, पत्ते के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर पथरीली जो होती है, जहाँ कौन सा तत्व आएगा हमारा, वहाँ पर जल तत्व, जहाँ जल तत्व की अधिकता होगी वहाँ पर क्या हमारी काली मूसली सबसे ज़्यादा मिलती है। और ये ज़्यादातर वाइल्ड में ही हमें पाई जाती है। और इसकी एक खासियत, इसको जैसे काली मूसली बोला गया है, तो इसके ऊपर जैसे ये होती है सफ़ेद मूसली, यानी कि सफ़ेद होती है। और ये काली जो है इसकी रूट जो होती है ऊपर से ब्लैकिश कलर की होती है, तो इसको क्या बोला हमें काली मूसली। इसका जो वर्क होता है सफ़ेद मूसली से कम होता है, इतना वर्क नहीं होता। तो सफ़ेद मूसली है वो सबसे ज़्यादा हमारी ताकतवर है, स्तंभक है और ताकत देने वाली है। और सफ़ेद मूसली के अंदर विटामिन्स भी बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसमें कैल्शियम की मात्रा भी होती है। और ये जो हमारी काली मूसली है इसके अंदर भी कैल्शियम की मात्रा जो है ज़्यादा हमें मिलती है। और फिर आ गया मखाना। देखो एक होता है ताल मखाना, एक होता है मखाना। अब देखो मखाना जो होता है उसके बिल्कुल छोटे छोटे इसमें सीड टाइप के होते हैं। और ज़्यादातर ये कहाँ पाया जाता है, ये पानी के अंदर ज़्यादा मिलता है, जहाँ ये पानी के अंदर ही ज़्यादा उगता है मखाना। तो इसके अंदर जैसे हम देखें इसका भी कैसा है, मधुर है, इसके अंदर भी पृथ्वी और जल है। इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट नहीं है, आकाश नहीं, वायु नहीं और अग्नि नहीं है, सिर्फ इसमें 2 एलिमेंट ही सबसे ज़्यादा है। फिर हमारा जैसे मखाना है ये हमारा काफ़ी देखो इतने बड़े बड़े इसमें निकलते हैं, जैसे फूल फ्लावरिंग होती है, फिर उसके अंदर से क्या होते हैं कि उसमें डंठल टाइप के इसमें ऊपर की तरफ आ जाता है, तो उसकी हम सीड को निकाल देते हैं। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा उगा हुआ है। तो हमारे क्षेत्र में भी कई जगह ये मखाना मिलता है। तो इसको कोई गीलड़े भी कहते हैं। गीलड़े का मतलब कि जैसे क्षेत्रीय भाषा में इसको गीलड़ा ही बोलते हैं। इसमें बिल्कुल छोटे छोटे सीड टाइप के होते हैं, परंतु इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है मखाने में और थोड़ा गीलड़े में। इसके जैसे हम देखते हैं जैसे इसमें पिंक कलर का जैसे फ्लावरिंग होती है,
जैसे कमल का होता है, हल्का सा पिंक होता है। और इसके अंदर जो हम जैसे उगाते हैं तो इसमें वाइटी सी कलर इसमें फ्लावरिंग होती है, इसमें मखाने में। ये थोड़ा सा भिन्नता है इन दोनों के अंदर। जैसे हमारे क्षेत्र में वाइल्ड में जैसे काफ़ी उगा हुआ है एट प्रेजेंट में, तो उसको भी हम यूज करते हैं और इसको भी। तो इनके जो रिजल्ट है जो वाइल्ड वाला है वो सबसे टॉप है हमारा। फिर आ गया हमारा ताल मखाना। ये तो सभी जानते हो ताल मखाना। तो इसके अंदर क्या होते हैं, मखाने टाइम में भी ये भून कर इसको क्या करते हैं, बड़ा हो जाता है। परंतु इसको भी क्या होता है, ये भी सीड नुमा ही होता है। उसको भूनने के बाद ये बड़ा हो जाता है, जैसे आप यूज करते हो ताल मखाने को। इसमें भी भरपूर जैसे हमारा कैल्शियम पाया जाता है और मखाने के अंदर भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये भी हमारे इसमें काफ़ी मिलते हैं इसके अंदर, मखाने और ताल मखाने के अंदर। और कैल्शियम तो इसमें प्रचुर मात्रा में ही पाया जाता है हमारे ताल मखाने के अंदर। इसके अंदर भी देखो मधुर है, पृथ्वी प्लस जल है, और इसमें मधुर है, पृथ्वी प्लस जल है। फिर आ गया सालन पंजा। ये जो सालम पंजा होता है ये काफ़ी हाइट पे ही उगता है, जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है। जैसे हम गंगोत्री की साइड जाए गोमुख की तरफ, उधर ताल मखाना भी आपकी एट प्रेजेंट में, और सालम पंजा भी अब पक्का हो गया। ये सालम जैसे पंजा होता है ऐसे इसमें मिलता है, परंतु ये काफ़ी महंगा है जैसे औरों की अपेक्षा। इसकी जो है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन होता है वो कम मात्रा में हमें मिलता है। मार्केट के अंदर क्या करते हैं, इसको एज इट इसमें बना देते हैं निकली, और ऐसे ही सफेद मूंगफली के अंदर भी इसकी वैरायटी का निकाल देते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे हमारी सितार होती है, सितार के ऊपर क्या करते हैं, कोटेड कर देते हैं। ऐसे ही सालम पंजे के ऊपर भी कोटेड हो जाती है। तो जो ओरिजिनल जो सालम पंजा है वो करीब काफ़ी इसमें महंगा है, एट प्रेजेंट में 22 या 23 हज़ार के आसपास है। तो सालम पंजा जो है गंगोत्री की साइड में काफ़ी हमें मिलता है, तो आप वहाँ से इसमें ले सकते हैं। और इसकी जो होती है, इसकी भी जैसे हमारी सफेद मूंगफली की होती है, काली मूंगफली की होती है, सभी क्या होती हैं, रूट होती है, इसकी भी जड़ होती है। परंतु ये कैसी होती है, एक पंजे की टाइप में होता है, इसको बोलते हैं सालम पंजा। फिर आगे हमारी कोंच। इसमें कोंच में भी दो वैरायटी है। जैसे एट प्रेजेंट में हमने भी अभी कल्टीवेशन किया कोंच का, तो हमें काली भी अब की बार कल्टीवेशन में ले आए हैं। पहले हम सफेद का यूज करते थे, क्योंकि काली के अंदर क्या होता है, गुण ज़्यादा होते हैं। और ये भी क्या होती है, हमारे जो है स्तंभक है, ये भी यानी कि ये सबसे टॉपर है। इसके कोंच के अंदर क्या होती है, इसकी बेल होती है और काफ़ी ये फैल जाती है, और इसमें छोटे छोटे जो है रुए टाइप के हो जाते हैं। यदि आपने भूल के भी इसके ऊपर पास में चलेंगे तो आपके इसमें खुजली नहीं मिटेगी। मुंह का लगा लिया तो मुंह के ऊपर भी ऐसे खुजली रहेगी। मतलब इतनी जो है इसके अंदर कोंच के अंदर होती है। क्योंकि हम कल परसों अपने यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूशन में तोड़ के ले आए थे, तो उसमें कई हाथ पर या मुँह पर लग गए तो वहाँ खुजली मिटी नहीं। तो कोंच जो होती है सबसे तेज होती है, तो इसके थोड़ा सा सावधानी के साथ इसको तोड़ना चाहिए। तो इसमें दो वैरायटी बताई हमने, एक काली कोंच होती है, एक सफ़ेद कोंच होती है। परंतु काली जो कोंच होती है वो वाइल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, और इसके अंदर एक खासियत होती है काली कोंच के अंदर, ये जैसे आपकी सफ़ेद जो कोंच होती है उसमें जो इसकी हम कलरिंग लेंगे तो कैसी होती है, वो सफ़ेद होती है, वाइट होती है। ये कैसी होती है, ब्लैकिश कलर में मिलती है। इसके अंदर भी वही है, मधुर पृथ्वी प्लस जल है। ये जो हमने लिखा, ये भी ये 6 जो प्लांट होते हैं ये हमारे सबसे ज़्यादा ताकतवर है। यानी कि ये किसको, हमारे को स्तंभक देते हैं या ताकत देते हैं। यानी कि हमारे जैसे सीमन को ये क्या करते हैं, बनाने वाली जो है ये औषधियाँ हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर।
तो ये जो 6 औषधियाँ जो हमने बताई हैं, ये सबसे टॉप हैं हमारे रिप्रोडक्टिव के अंदर। हाँ, फिर आता है ओटन। ओटन में क्या होता है, ये मधुर और तिक्त होता है। किस तक कनेक्ट है? तो हमारे कितने हो गए ये 6 प्लांट। ये ओटन क्या होता है, ये काफी इतना बड़ा इसमें प्लांट हो जाता है और इसके अंदर भी क्या होती है, सीड निकलते हैं बहुत ही बारीक, जैसे फूंक मार दे तो काफी उड़ जाए। तो इसमें बहुत ही बारीक बारीक जो है सीड होते हैं और इसमें नीला जो है इसमें फ्लावर आता है और इसके ऊपर क्या होते हैं, कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे इसमें जैसे हमारा करीब करीब 5, 6, 7 फुट तक ये ऊंचाई हो जाती है और इसमें जैसे फल भी जैसे इसमें निकलता है तो उस वैसे पाड़ते हैं तो इसमें छोटे छोटे जो है इसमें सीड निकलते हैं। तो इसमें मधुर है, ये तिक्त है, तो इसमें पृथ्वी है, जल है, वायु और आकाश है। तो देखो यहाँ मधुर और तिक्त, यहाँ पृथ्वी आ गई, जल भी, वायु और आकाश, परंतु यहाँ क्या नहीं है, अग्नि नहीं। अब यहाँ पर देखो ये किस किस पर वर्क करेगा, हमारे किस पर का वर्क करेगा, एक तो हमारा स्तंभक है, इसमें जल है, वायु के लेवल को इसमें क्या करेगा, इंक्रीज, और सेल पर ये वर्क करेगा। यानी कि हमारे जो है ये हमारे जो का इसमें स्पर्म को क्या है, स्टूलेशन करने में सबसे टॉपर प्लांट है। कौन सा? ओटन। ये हमारा सबसे टॉपर है ओटन। और इसके अंदर एक मैंने पहले बताया कि जैसे एक प्लांट हमारा जो है बसलुम्बा, जो मैंने पीछे बताया था, जिसके अंदर क्या होते हैं, एसेंस में क्या हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। यानी कि उसके एसेंस को बनाते समय कीड़े पड़ जाते हैं, यानी कि उसकी रूट को लगा उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो सबसे क्या हो, टॉपर है किसको, स्पर्म को इंक्रीज करने के लिए। तो ये ओटन भी उसी टाइप से हमारा वर्क करता है। ये क्या करता है, स्टिमुलेशन देता है। जैसे सल्गिस होते हैं, एक होते एक्टिव, एक होते सल्गिस। जो सल्गिस से स्पर्म होते हैं उनको क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। और साथ में जैसे ओवा जो होता है, एग होता है, उसको क्या करता है, जैसे इमेच्योर, जैसे 15 डेज से बिफोर इसमें इम्यूनिटी आ जाती है, मेच्योर नहीं होता, उससे पहले क्या होता है, वो बस्ट हो जाता है। तो उसके अंदर भी ये सबसे टॉप जो है वर्क करता है, जेंट्स में भी और लेडीज में, दोनों में सबसे ये टॉपर है। फिर आ गया प्लांट हमारे कैसे, स्पर्म प्यूरिफिकेशन, यानी कि स्पर्म का प्यूरिफिकेशन करने वाले प्लांट, पौधे। यानी कि किसी के अंदर जैसे देखा हुआ, किसी में आरबीसी आ जाती है, किसी में पस सेल्स आ जाती है, किसी में एपिथेलियल आ जाती है, किसी में कास्ट भी आ जाती है। तो क्या होता है, उसके उस टाइम में जो सीमन होता है वो क्या करता है, वो इम्प्योरिटी हो जाती है। तो उसको प्यूरिफिकेशन करने के लिए हमें कौन कौन से प्लांट का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारे जो ये टॉपर जो प्लांट है, जिसमें हमारी कूट भी जैसे हमारे जैसे इस क्षेत्र में हिमाचल की साइड सबसे ज़्यादा हमें कूट मिलती है, और हिमाचल साइड में सबसे ज़्यादा जो है कूट का कल्टीवेशन होता है। और इसमें रस देखो, तिक्त भी है, कटु भी है, मधुर भी है। इसमें क्या है, 2 वायु है, अग्नि, आकाश है, पृथ्वी और जल, यानी कि पांचों के पांचों तत्व इसके अंदर विद्यमान है। यानी कि ये त्रिदोषनाशक है, वात का भी, पित्त का भी, कफ का भी, तीनों का ये क्या करता है, शोधन करता है। यानी कि त्रिदोषनाशक, इसको शोधन करने वाला है। तो ये हमारा कौन सी कूट है, इसमें 2 वायु है, 2 वायु आ गई तो क्या होगा, आप देखो अग्नि तेज जलेगी कम जलेगी, दीपन होगी ना, तो ये क्या होगी, दीपन होगी, यानी कि तेजी के साथ
वहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होकर सीधा सीधा क्या होगा, उसका प्यूरिफिकेशन करेगा। तो ये सबसे जो हमारा कूट जो है, इसमें तिक्त भी है, कटु भी और मधुर भी है। ये दो वायु है, एक अग्नि आकाश, पृथ्वी प्लस जल है। फिर आगे हमारा का फल। का फल जैसे हमारे लगभग 7000 ऊंचाई से ऊपर एबो का फल काफ़ी होते हैं। ये हिमाचल में भी होते हैं, उत्तराखंड के अंदर भी होते हैं। और ये इसका जो सीजन होता है वो हमारा मई और जून के अंदर का फल पक के तैयार हो जाते हैं। तो का फल की जैसे हम सीड का भी प्रयोग करते हैं और फूल उसके भी पूरे को प्रयोग करते हैं हम का फल को। और का फल काफ़ी लोगों ने खाया भी हो गए, बस इतने इतने होते हैं, छोटे छोटे पीले इसमें कलर में होते हैं। का फल देखे ना, तो उसमें से एक सीड निकलता है और बहुत ही मधुर होता है, यानी कि मीठा होता है उसके अंदर। और जो उसकी हम सीड का जैसे हम प्रयोग करते हैं, तो सीड के अंदर जो होता है का फल का, तो सीड के अंदर उसमें जो है कसाय भी है, तीख भी है, कटु भी है। इसमें क्या हो गया, 3 जो है वायु है, एक पृथ्वी है, आकाश और अग्नि है। यानी कि ये भी क्या करेगा इसके अंदर, देखो एक चीज नहीं है, क्या, जल नहीं है। तो जहाँ जल नहीं है, तो आप देखो का फल का जैसे जल नहीं है, तो इसके अंदर देखो अब यहाँ पर जल था, त्रिदोषनाशक हुआ। अब देखो कसाय आ गया, तो कसाय किसको करता है, सेल को जनरेट करने वाला है। यानी कि अब ये क्या करेगा, हमारे जो सीमन है, सीमन के अंदर जो स्पर्म है, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने वाला है। यानी कि प्यूरिफिकेशन करके उसको क्या करेगा, स्पर्म जो काउंटिंग उसको बढ़ा देगा इसका सीड। हम किसका प्रयोग करेंगे इसके अंदर, इसके सीड का प्रयोग करेंगे। फिर आ गया हमारा, ये आ गया स्टिमुलेट ऑफ स्पर्म, यानी कि स्टिमुलेट करता है स्पर्म को, यानी कि तेजी उत्तेजना जो पैदा करने वाला है वो हमारा क्या है, अकरकरा है। तो कौन सा ये, अकरकरा। अकरकरा के अंदर जैसे मधुर रस है, पृथ्वी प्लस जल, परंतु इसमें थोड़ा सा हमारा कटु भी है। जब हम लेते हैं अकरकरे को, तो हमारी जीभ में से क्या चरचरा लगता है, वो जीभ में से क्या निकालता है, पानी को भी निकालता है। जिसकी जीभ मोटी हो जाए, तो इसके अंदर क्या करना आपने, अकरकरे का इसमें प्रयोग किया जाता है। यानी कि जीभ मोटी है तो उस पर क्या है, थोड़ा सा लगा कर जीभ पे हम उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे उस पर लगा कर उसको नीचे की तरफ कर देंगे। तो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो पानी को बाहर निकालना शुरू कर देता है। और सारा पानी जो जीभ के अंदर जो मोटी हो जाती है, जो बोलने में दिक्कत होती है, वो धीरे धीरे उसमें ख़त्म हो जाती है। ये भी अकरकरे का बहुत अच्छा है प्रयोग। और दूसरा, इसके बाद में हमें क्या लगाना है, थोड़ा सा जो मक्खन होता है उसके बाद में आप मक्खन लगा दीजिए, तो उससे जो ज़्यादा उत्तेजना होती है थोड़ी देर उसके बाद में शांति हो जाती है। तो अकरकरा क्या होता है, हमारे जो है स्पर्म को स्टिमुलेट करता है, यानी कि उत्तेजना पैदा करता है। यानी कि ये हमारे को स्टिमुलेशन करके उसको क्या रनिंग फास्ट करते हैं, यानी कि उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ये किसका वर्क, हमारे अकरकरे का। इसमें मधुर है, कटु है, पृथ्वी प्लस जल, वायु प्लस अग्नि। इसके अंदर एक चीज नहीं है, कौन सा, आकाश एलिमेंट नहीं है। तो ये सेल को जनरेट नहीं करेगा, ये सेल को क्या कर रहा है, स्टिमुलेशन देगा। तो ये इसका बहुत ही बेस्ट जो है इसमें वर्क है। अब आ गया फॉर द कंसीविंग, यानी कि किसी को कंसीव नहीं हो रहा, तो हम उसमें कौन से प्लांट का यूज करेंगे।
अब जैसे हमारा दुर्वा यानी कि दूब, यानी कि दुर्वा क्या है, दूब है, सभी जानते होंगे दूब को, तो सभी जगह जैसे दूर्वा दूब जो है उगी होती है। तो इसमें जो दूब होती है इसमें कसाय और मधुर, इसमें वायु प्लस पृथ्वी, पृथ्वी प्लस जल है। तो ये क्या करती है, हमारी कंज्यूमेशन से प्रोत्साहक होती है, और ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है दूब के अंदर। और इसके अंदर क्या है, ये हमारे दुर्वा, जैसे इसके अंदर किसी को हैवी जैसे ब्लीडिंग हो जाए, जैसे कहीं से भी हो, उसको ब्लड को भी ये रोकने वाली होती है। और ये हमारे यूरिनरी जो सिस्टम पे भी बहुत ही अच्छा जो है कार्य करती है। और दूब के अंदर जैसे हम विटामिन की बात करें तो ये लगाओ कि ऑलमोस्ट सभी विटामिन हमारी दूब के अंदर है। तो इसके अंदर हम इसकी किसका प्रयोग करते हैं, रूट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम, इसकी रूट का। फिर आ गया कमल। अब देखो कमल का जो है इसकी भी हम किसका प्रयोग करते हैं, रूट का प्रयोग करते हैं। इसमें कसाय और मधु, इसमें भी वही है, वायु प्लस पृथ्वी, पृथ्वी प्लस जल है। इसके अंदर क्या नहीं है, अग्नि नहीं है, आकाश। और इसमें हमारी देखो आकाश और अग्नि नहीं, तो इसके अंदर क्या, वायु, पृथ्वी और पृथ्वी, इसमें दो है, इसमें भी दो है। तो ये सबसे ज्यादा हमारे किस पे, अर्थ जो एलिमेंट है उस पर सबसे टॉपर है, यानी कि कंसीव करने के लिए सबसे जो है बेस्ट जो मेडिसिन हमारी दुर्वा और कमल है। कमल की भी हम क्या रूट है, इसमें हमने रूट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमारा कसाय मधुर है। फिर आ गया सिंगाड़ा। आजकल देखा हुआ सिंगाड़ा भी हमारा किसमें होता है, पानी के अंदर। और पानी के अंदर भी इसमें क्या आ गया हमारा, मधुर और कसाय, वायु प्लस पृथ्वी, पृथ्वी प्लस जल। इसमें पृथ्वी के दो, वायु और जल। तो इसमें दो है, ये भी पृथ्वी की, ये सेम टू सेम ऐसे इसमें हमारा सिंगाड़ा। सिंगाड़ा भी इसका हम क्या प्रयोग करते हैं, इसके स्पेजिक एसेंस का, जिसमें हम दुर्वा, कमल और सिंगाड़ा, ये सबसे टॉपर है हमारे कंसीव करने की। फिर होती है जियापोत। जियापोता या जियापोत भी बोलते हैं इसको। और एक होती है उत्तर जीवा। कौन सी, उत्तर जीवा। और ये जियापोत, ये जियापोत भी ऐसे है, छोटी सी होती है, ऊपर से जैसे आप देखोगे तो नीचे से गोल, ऊपर से क्या है इसकी ऊंचाई होती है। ये भी काफ़ी बड़ा इसका प्लांट हो जाता है। तो जैसे उत्तर जिया होती है, ऐसे जिया पोत का भी जैसे हम सीड का प्रयोग करते हैं। ये भी मधुर कटु है, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। ये एक किसमें क्या हुआ, अग्नि एलिमेंट इसके अंदर और आ गया। अब ये क्या करेगा, ये सबसे ज़्यादा कंसीव में टॉपर है। फिर आ गया हमारा इसके अंदर एक हमारी इसमें जैसे इसमें उत्तर जीवा। उत्तर जीवा का भी यही प्रयोग है। फिर दूसरा आ गया हमारा पीपल की, जैसे सीड का प्रयोग करते हैं, और पीपल की जो जटा होती है उसका भी कंसीव में बहुत अच्छा वर्क है। फिर तीसरा हमारा और है ढाक। ढाक के जैसे 3 पार, तो ढाक के जो है इसके हम किसका, लीप का प्रयोग करते हैं। ढाक की लीप का प्रयोग करते हैं, ये भी कंसीव में टॉपर है। फिर और हमारी हड़जोड़ है। एक देखो हड़जोड़ में हमने डिफरेंस इसमें बताया था, एक अलग है। ये जो वाइल्ड में जो अपने इसमें डेजर्ट में ज़्यादा उगती है राजस्थान साइड में, वो सबसे टॉपर है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जहाँ पीली मिट्टी जहाँ पर होती है वहाँ की जो हड़जोड़ है वह 100% कंसीव करवाती है। जहाँ पर पीली मिट्टी, ये याद रखने की बात है। और थोड़ी सी कंक्रीट चीज में कंक्रीली होती है, उसके अंदर जो जहाँ ये मिल जाए हड़जोड़, ये सबसे टॉपर है। ये मात्र 3 डोज ही देने की जरूरत है, ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है कंसीव के लिए। तो हमने एड ऑन किया इसमें उत्तर जीवा,
पीपल की जटा और उसके सीड और डाक और हड़जोड़। हाँ, ये सबसे हमने टॉपर है, इसमें कंसीव करने के लिए सबसे जो है उत्तम है। इसमें ये आप 3 और ऐड ऑन कर देना। तो ये सबसे हमने आज तक जो रिजल्ट लिया है, इनका जो हम स्पेजिक एसेंस यदि बनाकर और इसको सुबह देखो, इसको अर्ली मॉर्निंग यदि दिया जाए सूर्य उदित होते वक्त, किसके साथ? दूध के साथ इसके स्पेजिक एसेंस की 20 बूंद डालकर उसको सुबह डेली दो गाय के दूध के साथ, तो 100% इसमें आपके कंसीव होएगा। और इसके अंदर एक चीज़ और भी है, जिसके अंदर एग जैसे फर्टिलाइज नहीं करता, एग नहीं बनता, उसको भी ये बनाने वाली मेडिसिन, ये सबसे टॉपर है। 20 बूंद। हाँ 20 बूंद। हाँ, 20 बूंद दूध के साथ। तो खाली पेट लेना है? हाँ, ये खाली पेट आपने इसमें यूज करवाना है। और बहुत ही अच्छा जो आज तक हमने रिजल्ट लिए है, उसमें ये टॉपर है। तो आज जो है हमारी जो क्लास थी, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की चली हुई है। तो आज हमने एक तो करवाए स्तंभक हैं,